हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। कल हमने बात की थी एक्सोबायोलॉजी की कि अर्थ के अलावा जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में क्या है कि हम लाइफ के बारे में पढ़ेंगे अर्थ के ऊपर, कि अर्थ के ऊपर लाइफ की जो पॉसिबिलिटी है वो कैसे, क्या कुछ, सब कुछ। ठीक है, वो कहलाती है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, कि लाइफ जहाँ एग्जिस्ट कर रही है वहीं तो इवॉल्व होगी, बढ़ेगी। तो इवोल्यूशन डिसेंडेंट विद द मॉडिफिकेशन, जो कमिंग जनरेशन है वो चेंजेस के साथ आए। वो चेंजेस आपके पास बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम बेनिफिशियल को लेके कंसीडर करते हैं। ठीक है, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, अगर हम बात करें कि प्रूफ कि इवोल्यूशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसके लिए अलग अलग एविडेंसेस क्या हैं। सबसे पहला है बेटा मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजी आउटर स्ट्रक्चर, एनाटमी इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर हम कंपेरेटिव स्टडी करें मॉर्फोलॉजी और एनाटमी की, प्लांट और एनिमल्स की, तो वो क्या शो कर रहे हैं आपके पास, शोज दैट सर्टेन स्ट्रक्चरल फीचर्स आर बेसिकली सिमिलर। कि अगर हम मॉर्फोलॉजी और एनाटमिकल बेसिस पे देखें और हम अर्ली, आपने 11th क्लास में जो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, आप वहाँ अर्ली से लेके और कॉम्प्लेक्स मैमेलियन तक चले जाइए, कहीं ना कहीं क्या है, स्ट्रक्चरल उनके पास सिमिलैरिटी प्रेजेंट है। मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस में फर्स्ट एविडेंस देखिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। द बॉडी ऑफ ऑल एनिमल एंड प्लांट इज फॉर्म्ड ऑफ सेल। चाहे सेलुलर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, आप कुछ भी देख लीजिए, बेसिक यूनिट सबके अंदर क्या मिलेगी, सेल। सेल ही एग्रीगेट होकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू एग्रीगेट होकर ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, और जिससे कंप्लीट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इससे कंप्लीट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इंडिकेट क्या करता है कि बेसिक यूनिट इज सेल। ठीक है, ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन, जितने भी ऑर्गन्स की हम बात करें उसमें धीरे धीरे चेंजेस हुए हैं। जैसे हमने ये कॉर्डेटा में आपके पास क्लासेस पढ़ी थी, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स। ठीक है, फिर बर्ड्स और मैमल्स। फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड, रेप्टाइल्स में पार्शली 4 चैम्बर्ड, इसमें क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शनल था, और बर्ड्स और मैमल्स में क्या थे, कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट। मतलब धीरे 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 इवोल्यूशन के साथ ऑर्गन्स में क्या है, मॉडिफिकेशन हुआ है। नाउ द होमोलोगस ऑर्गन। होमो सेम, लोगस मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहां पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेम हो लेकिन अलग अलग स्पीसीज में वो ऑर्गन काम अलग अलग परफॉर्म करे। बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहे लेकिन जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगा। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहेंगे, होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट, बेसिक और पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और उसके बाद अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग काम। ठीक है, कि एक था पॉइंट ऑफ ओरिजिन, अलग स्पीसीज में अलग काम, अलग स्पीसीज में अलग काम, अलग एक पॉइंट से अराइज हुए और फिर भी अलग अलग फैल गए। तो इसके लिए वर्ड यूज किया है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल वर्टिब्रे, 4 लिम्स की अगर हम बात करें, मैन के अंदर वही 4 लिम्स, ग्रास्पिंग टू होल्ड सब्सटेंस। चीता के अंदर रनिंग का काम कर रहे हैं, व्हेल में स्विमिंग का काम कर रहे हैं, बैट में वही फ्लाइंग का काम कर रहे हैं, बट द बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम, वही ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ठीक है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजिस से मिलके वो बना है। अगर आगे हम नेक्स्ट इंसेक्ट माउथ पार्ट्स की अगर हम बात करें, तो जितने भी माउथ पार्ट हैं इंसेक्ट्स के अंदर, उन सब के अंदर लेब्रम पार्ट, अपीयर ऑफ मैंडिबल, मैक्सिले, कॉकरोच में पढ़ा भी था हमने 11th में। वो सारे पार्ट क्या है, फीडिंग में हेल्प करते हैं, बट दे आर डिफरेंट मॉडिफाइड इन डिफरेंट इंसेक्ट्स। अलग अलग में अलग अलग तरीके से वो मॉडिफाइड है। जैसे कॉकरोच में वो च्युइंग का काम करते हैं, मॉस्किटो में वो सकिंग का काम कर रहे हैं, बटरफ्लाई में वो साइफोनिंग का काम कर रहे हैं। मतलब जो बटरफ्लाई की मूवमेंट है जिसके बेसिस पे वो ब्लड को सक कर पा रहे हैं। ठीक है, सॉरी ब्लड नहीं, प्लांट सैप को ले पा रहे हैं। पार्ट्स यही हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ द प्लांट, अ थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ पैसिफ्लोरा, दोनों स्टेम की मॉडिफिकेशन है लेकिन फंक्शन क्या है, अलग अलग। थॉर्न प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, टेंड्रिल सपोर्ट देने का काम कर रहा है, जो बेल के आगे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। लीव्स ऑफ हायर एंजियोस्पर्म प्लांट्स, लीव्स सिंपल भी हो सकते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड भी हो सकते हैं। लीव्स टेंड्रिल और वाइल्ड पी प्लांट के अंदर वो टेंड्रिल की फॉर्म में भी हो सकते हैं। कुछ में प्रोटेक्शन के लिए वो बलबरी वगैरह में प्रोटेक्शन के लिए स्पाइन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं वो सारे होमोलोगस, काम अलग अलग है बस। नेक्स्ट है बेटा एनालोगस। अगर आपको होमोलोगस आ गया तो जस्ट उसका अपोजिट कर रहा है। वहाँ क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर सेम था लेकिन फंक्शन अलग था। यहाँ क्या हो जाएगा, आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर अलग है बट फंक्शन अलग अलग स्पीसीज में सिमिलर है। जस्ट होमोलोगस का अपोजिट आपको करना है। सेम फंक्शन, सुपरफिशियली सिमिलर टू ईच अदर, देखने में भी लगभग एक जैसे होंगे लेकिन फंडामेंटल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन उनका क्या होगा, बिल्कुल अलग।
जैसे होमोलोगस डाइवर्जेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये अलग अलग पॉइंट ऑफ ओरिजिन से भी फंक्शन सेम कर देते हैं, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। इंसेक्ट्स और बर्ड्स विंग्स, आपको पता ही है इंसेक्ट्स में वो एक्सोस्केलेटल की मॉडिफिकेशन है, बर्ड्स के अंदर 4 लिम्स की मॉडिफिकेशन है, दोनों का काम सेम क्या है, फ्लाइंग का। फिन्स एंड फ्लिपर्स, इफ यू डोंट नो द डिटेल देन यू कैन राइट ऑल्सो। द पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिशेज एंड द फ्लिपर्स ऑफ द डॉल्फिन, ठीक है, फिश के अंदर पेक्टोरल उनके फिन समझ रहे हो ना, फ्लैटेंड ऑर्गन है, स्विमिंग के काम आ रहे हैं, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो वेरी कर रहा है। फ्लिपर्स क्या है आपके पास, मॉडिफाइड पेंटाटेक्टाइल, 5 ठीक है फिंगर्स वाला 4 लिम्स है, जबकि फिन्स जो है वो पेंटाटेक्टाइल नहीं होते। इसी तरह फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन और डेल्फिन भी क्या है आपके पास, एनालोगस ऑर्गन है। फिर देखिए सिफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट आई, जो सिफेलोकॉर्डेट में आई है लाइक ऑक्टोपस वगैरह के अंदर, एंड वर्टिब्रेट के अंदर जो आई है उनका फंक्शन क्या है वो सेम है, लेकिन रेटिना की अगर हम बात करें वर्टिब्रेट की, तो वो आपके पास क्या है, एम्ब्रियोनिक, originate as the outgrowth of the embryonic brain, where the entire eye of the cephalochordate is the modification of skin। एक में ब्रेन का हिस्सा है और एक में स्किन का हिस्सा है। बेटा इसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा है, तो साथ के साथ पढ़ते रहिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी आपको, है बहुत आसानी है। लीव्स एंड क्लेडॉट्स, लीव्स ऑफ ए प्लांट एंड क्लेडॉट्स, क्लेडॉट्स होते हैं स्टेम की मॉडिफिकेशन आपके पास, जैसे रस्कस प्लांट के अंदर। लुक लाइक सिमिलर, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, दोनों सिमिलर हैं, लेकिन एक में क्या है आपके पास मतलब स्ट्रक्चर वेरी कर रहा है और फंक्शन क्या है, सेम फोटोसिंथेसिस का है। फिर देखिए बेटा ट्यूबरस रूट एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो आपका और एक आपका सिंपल पोटैटो, मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज के लिए हैं। स्वीट पोटैटो आपके पास क्या है, रूट पार्ट है, और पोटैटो क्या है, मॉडिफाइड स्टेम पार्ट है। स्टिंग्स ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियन, फंक्शन सेम है, डंक मारने का ही है। हनी बी की जो स्टिंग है वो मॉडिफिकेशन है ओविपोसिटर की, जहाँ से एग रिलीज किए जाते हैं, और स्कॉर्पियंस के जो स्टिंग है वो मॉडिफाइड, जो उनका एब्डोमिनल सेगमेंट है, लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है, वो उसका मॉडिफिकेशन है। स्टेम टेंड्रिल्स ऑफ पैसिफ्लोरा एंड लीव्स टेंड्रिल ऑफ द पाइसम स्टाइवम, नाम ही बता रहा है, एक में टेंड्रिल स्टेम से बना है और एक में जो टेंड्रिल्स है आपके पास वो क्या है, लीव्स से फॉर्म कर रहा है। कनेक्टिंग लिंक नेक्स्ट, ठीक है, फर्स्ट था जैसे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, होमोलोगस, एनालोगस, नाउ द नेक्स्ट इज connecting link, the living organism which have the characters of 2 different group of organism are known as connecting link। नाम ही बता रहा है कनेक्टिंग लिंक, जो अलग अलग ग्रुप के दोनों के कैरेक्टर रखे और दोनों को आपस में जोड़ने का काम करें, उन्हें नाम देते हैं कनेक्टिंग लिंक। एक ऑर्गेनिज्म जो 2 अलग अलग ग्रुप के फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए यूग्लिना, ये प्रोटिस्टा मेंबर है और कनेक्टिंग लिंक है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। नाउ द नेक्स्ट पेरीपेटस, कनेक्टिंग लिंक है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में। ये आपको याद करने पड़ेंगे नाम, जितने मैक्सिमम आप याद कर लोगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप 2 या 3 कर लीजिए बस। लंगफिश, कनेक्टिंग लिंक है एम्फीबियन और फिश के बीच में। एग लेइंग मैमल्स, कनेक्टिंग लिंक मैमल्स और रेप्टाइल्स के बीच में, लाइक स्पाइनी आंट ईटर, डक बाइल्ड, प्लेटिपस आप एग्जाम्पल ले सकते हो। नियोप्लैनिया, एनिलिडा और मोलस्का के बीच में। ब्लैनोग्लोसस, BLAN, कनेक्टिंग लिंक है नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच में। किमैरिया, कार्टिलेजिनस और बॉनी फिशेस के बीच में, रैबिट फिश भी इसे कॉमनली बोल देते हैं। कोलियोकेंथ, इस पे काफ़ी बार सब्जेक्टिव में 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बॉनी फिश और एम्फीबियंस के बीच में, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। स्फिनोडॉन, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच में। नेक्स्ट देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन, की हमारे एंसेस्टर में कभी वो वर्किंग थे, लेकिन हमारी बॉडी में वो ऐसा कोई स्पेसिफिक काम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उन ऑर्गन्स को हम क्या नाम देंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। एग्जाम्पल देखिए, ह्यूमन बीइंग के अंदर, अकेली ह्यूमन बॉडी के अंदर 90 वेस्टिजियल ऑर्गन हैं, जिनमें से अगर हम कुछ एक एग्जाम्पल लें तो जैसे टेल बोन हो गई, कैनाइन और विजडम टिथ, अक्कल जाड़ जिसे हम बोल देते हैं। थर्ड आईलेट, निक्टिन एक्टिंग मेम्ब्रेन, ये बर्ड्स के अंदर काम करती है। ऑरिकुलर मसल्स, जो पिन्ना के साथ, कई लोगों को आपने देखा होगा वो अपने कान की सिर्फ पिन्ना पार्ट को मूवमेंट करा सकते हैं। कैकिकम, वेस्टिजियल वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये सारे क्या हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन। अदर एनिमल्स देखिए, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ लीजिएगा, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप बेशक छोड़ दीजिए। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप नोटबुक में नोट भी ना करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द स्प्लिंट बोन इन द लिम्स ऑफ द मॉडर्न हॉर्स, इकस, इकस वर्ड यूज हुआ है बेटा हॉर्स के लिए,
ठीक है। स्प्लिंट बोन जो है उनकी लिम्स में आर द वेस्टीज ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ फंक्शनल टोज। आपने कभी वो घोड़े के पैर देखे हो तो वो इकट्ठा फ्यूज फॉर्म में उनका पूरा वो मिलता है आगे का हिस्सा। वो सेकेंड और फोर्थ जो फंक्शनल टो था ईओहिपस, इस इकस का जो ईओहिपस एंसेस्टर था उसकी मॉडिफिकेशन है। प्लांट्स के अंदर स्केल लीव्स ऑफ रस्कस, कस्कटा, एस्पार्गस आर वेस्टिजियल ऑर्गन, बिल्कुल नुकीले से जो लीफी स्ट्रक्चर है। फाइथन, बॉस, स्नेक। द स्नेक हैव इवोल्व फ्रॉम लिजार्ड लाइक रेप्टाइल्स थे जिनके अंदर पेयर्ड में लिम्स प्रेजेंट थे, लेकिन धीरे धीरे चेंज हुआ लाइफ के अंदर, उनकी जो पैटर्न चेंज हुआ और धीरे धीरे उनके अंदर क्या है लिम्स और वो गर्डल पार्ट जो है वो कम्प्लीटली लॉस हो गया। फाइटन एंड बॉस स्टिल हैव पेल्विक गर्डल एंड हिंड लिम्स। इनके अंदर आज भी ये चीज़ देखने को मिलती है, गर्डल। ग्रीनलैंड व्हेल, व्हेल्स नॉर्मली लैक पेल्विक गर्डल, नहीं होता है उनके अंदर हिंड लिम्स, ये भी नहीं है, बट द ग्रीनलैंड व्हेल हैविंग वेस्टीज ऑफ पेल्विक गर्डल एंड बोन ऑफ हिंड लिम्ब, उसके पास इनके वेस्टीज पार्ट प्रेजेंट है, मतलब ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनके अंदर वो चीज़ प्रेजेंट थी। नेक्स्ट है बेटा एटेविज्म। इट इज़ द रीअपीयरेंस ऑफ सर्टेन एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। कुछ कैरेक्टर्स का मतलब हमारे एंसेस्टर में कुछ कैरेक्टर प्रेजेंट थे, अचानक से कमिंग जनरेशन में या प्रेजेंट जनरेशन में उन कैरेक्टर्स का अचानक से अपीयर हो जाना, उन्हें क्या कहेंगे हम, एटेविज्म। अक्रेंस ऑफ शॉर्ट टेल, किसी किसी बच्चे में छोटी सी टेल प्रेजेंट हो, छोटे बेबीज में। लार्ज कैनाइन पार्ट लार्ज हो, वेरी लॉन्ग डेंस हेयर पूरी बॉडी पे प्रेजेंट हो। पावर ऑफ मूविंग, कुछ केस में मतलब मैंने पहले भी बताया था पिन्ना पार्ट की मूवमेंट हो जाती है। कैनाइन का साइज लार्ज है, ये रिपीट में ही फर्स्ट हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस, वैसे ही है नेक्स्ट आपका एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस कि अर्ली स्टेजेस पे अगर आप वेरियस स्पीसीज के एम्ब्रियो की स्टडी करो, एम्ब्रियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, तो आप उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं बता सकते। उनकी अर्ली स्टेजेस पे डेवलपमेंट पैटर्न इतना सिमिलर होता है दैट यू कांट डिफ्रेंशिएट कि ये रैबिट का है, बर्ड का है एम्ब्रियो या फिर ह्यूमन का है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है कि हम कहीं ना कहीं एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। कंपेरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ऑफ डिफरेंट एनिमल ग्रुप शो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी बिटवीन देम। अर्ली स्टेजेस पे वो बिल्कुल सिमिलर हैं। इस प्रिंसिपल को, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को वॉन बेयर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट द लाइफ एज द जायगोट, से उनकी लाइफ शुरू होती है। क्लीवेज से उसमें मोरुला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, गेस्टुला बनता है। गेस्टुला के अंदर 3 जर्म लेयर बनती है और जिनसे वेरियस ऑर्गन, ये हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। रिजेम्बलेंस अमंग वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो अगर हम देखें वर्टिब्रेट एम्ब्रियो सारे ऑर्गेनिज्म का, तो वो बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, सिमिलर हैं शेप और स्ट्रक्चर में। रिकैपिचुलेशन थ्योरी, वॉन बेयर ने दी थी रिकैपिचुलेशन थ्योरी, बट फॉरवर्ड वॉन बेयर्स लॉ, इसे बाद में वॉन बेयर लॉ भी कहा गया, जिसे बहुत बाद में बायोजेनेटिक लॉ भी कहा अर्नेस्ट हैकल ने। ये था क्या इस थ्योरी के अंदर या इस लॉ के अंदर, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी क्या है बेटा, लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी खुद की लाइफ हिस्ट्री कि कभी मैं पैदा हुई, बहुत छोटी थी, बड़ी हुई और एक दिन साफ, ठीक है, यमराज से मीटिंग कर लेंगे। फाइलोजेनी, इट इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द एंसेस्टर। जिन स्टेजेस में से मेरी लाइफ पास हो रही है उन्हीं सेम स्टेजेस में से कभी मेरे एंसेस्टर्स की लाइफ भी पास हुई थी, ठीक है। तो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, एक इंडिविजुअल की लाइफ हिस्ट्री के अंदर जो जो स्टेजेस है वही सेम स्टेजेस में से उनके एंसेस्टर पास हो चुके हैं। ए फॉर फ्रॉग हैज इट्स डेवलपमेंट फिश लाइक टेडपोल। फ्रॉग अपनी डेवलपमेंटल स्टेज में टेडपोल लार्वा रखता है जो फिश जैसा है देखने में, विच लेटर हैज़ अ टेल, जिसमें टेल भी होती है जिसके हेल्प से वो स्विमिंग करता है, गिल्स भी होते हैं ब्रीदिंग के लिए। ये स्टेज इंडिकेट करते हैं कि फ्रॉग कहीं ना कहीं फिश लाइक एंसेस्टर से बना है। द सीडलिंग ऑफ अकेशिया ऑफ फर्स्ट डेवलप सिंपल लीफ, उसमें पहले सिंपल लीफ आएंगे और बाद में उसके लीफ कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अकेशिया इवॉल्व हुआ है कहीं ना कहीं ऐसे प्लांट से जिसमें सिंपल लीव्स प्रेजेंट थे।